हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पल्मोनरी एयर वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज के बारे में पढ़ेंगे। पल्मोनरी एयर वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लंग वॉल्यूम्स क्या होता है या पल्मोनरी वॉल्यूम क्या होता है। लंग वॉल्यूम्स रेफर टू द वॉल्यूम ऑफ एयर इन द लंग्स एट डिफरेंट फेजेस ऑफ द रेस्पिरेटरी साइकिल। रेस्पिरेटरी साइकिल की जो डिफरेंट फेजेस होती है उसमें लंग्स में जो वॉल्यूम होता है एयर का उसे हम बोलते हैं लंग वॉल्यूम, या फिर हम इसे भी कह सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ एयर विच द लंग्स कैन रिसीव, होल्ड और एक्सपेल अंडर डिफरेंट कंडीशन आर कॉल्ड पल्मोनरी लंग वॉल्यूम्स। मतलब अलग अलग कंडीशन में एयर का वह अमाउंट जो कि लंग रिसीव करते हैं, होल्ड करते हैं और एक्सपेल करते हैं उसे हम बोलते हैं लंग वॉल्यूम। अब बात आती है लंग कैपेसिटी की। तो लंग कैपेसिटी क्या होती है कि इन वॉल्यूम को होल्ड करने की जो लंग्स की एबिलिटी होती है उसे हम बोलते हैं पल्मोनरी कैपेसिटी या लंग कैपेसिटी। मतलब द एबिलिटी ऑफ लंग्स टू होल्ड दीज वॉल्यूम्स इज कॉल्ड पल्मोनरी कैपेसिटी। और एडल्ट ह्यूमन बीइंग में लंग कैपेसिटी कितनी होती है? 6 to 6.5 लीटर ऑफ एयर होती है। क्लियर? अब हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट लंग वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज के बारे में बात करेंगे। उसमें सबसे पहले हम टाइडल वॉल्यूम डिस्कस करेंगे। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? It is the amount of air that can be inhaled or exhaled during one respiratory cycle. मतलब हर नॉर्मल ब्रीथ में, मतलब नॉर्मल एफर्ट्स रेस्पिरेशन जब होता है, जब अपन नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं उसमें हम सांस को अंदर लेते हैं और सांस को बाहर निकालते हैं। तो एयर का वो वॉल्यूम जो कि नॉर्मल ब्रीथ में इंस्पायर और एक्सपायर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? टाइडल वॉल्यूम। क्लियर? और एडल्ट ह्यूमन बीइंग में कितना होता है? टाइडल वॉल्यूम 500 ml होता है। अब टाइडल वॉल्यूम एल्वुलर वॉल्यूम और डेड स्पेस वॉल्यूम से मिलकर के बना होता है। अब बात आती है कि एल्वुलर वॉल्यूम क्या होता है। तो एल्वुलर वॉल्यूम वो वॉल्यूम होता है जो कि एयर का वो वॉल्यूम जो कहाँ जाता है? एल्वोलाई में जाता है और गैसेस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करता है। जबकि डेड स्पेस वॉल्यूम क्या होता है? डेड स्पेस वॉल्यूम वो पोर्शन होता है जो ट्रेकिया, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में रहता है, उसे हम बोलते हैं डेड स्पेस वॉल्यूम। तो एल्वुलर वॉल्यूम और डेड स्पेस वॉल्यूम ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? टाइडल वॉल्यूम। एल्वुलर वॉल्यूम होता है 350 और डेड स्पेस वॉल्यूम होता है 150। दोनों मिलकर के होता है 500, जिसे हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। क्लियर? तो एक बार फिर हम देखते हैं टाइडल वॉल्यूम क्या है। कि नॉर्मल रेस्पिरेशन में जो हम सांस अंदर लेते हैं और बाहर निकालते हैं, तो उस वक्त जो एयर का वॉल्यूम होता है उसे हम क्या बोलते हैं? टाइडल वॉल्यूम, जो अंदर की तरफ ले रहे हैं और जो बाहर की तरफ निकाल रहे हैं। अब बात करते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की। It is the extra amount of air that can be inspired forcefully after a normal inspiration. या फिर it is the amount of air that can be forcibly inhaled after a normal tidal volume. मतलब नॉर्मल इंस्पायरेशन, नॉर्मल सांस जब हमने अंदर ली है उसके बाद अगर हम जोर से सांस अंदर लेते हैं तो कितना एक्स्ट्रा अमाउंट एयर हमने जोर से सांस लेने में अंदर की तरफ लिया है उसे हम बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मतलब फोर्सफुली जब अपन और अंदर सांस खींच रहे हैं, फोर्सफुली जब इंस्पायरेशन कर रहे हैं तो कितना एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर अंदर की तरफ जा रहा है उसे हम बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्लियर? ये रिजर्व में ही रहता है इसलिए इसको इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोला है, लेकिन ये डीप ब्रीदिंग के टाइम पर यूज में आता है। क्लियर? और इसकी वैल्यू होती है 2500 ml। अब बात करते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की। It is the extra amount of air that can be expired forcefully after a normal expiration। मतलब आपने नॉर्मल जब सांस बाहर निकाली है उसके बाद में आप फोर्सफुली कितनी सांस बाहर निकाल सकते हैं, तो ये एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर हुआ जो आप फोर्सफुली बाहर की तरफ निकाल रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1500 ml होती है। समझ में आया? मतलब जो नॉर्मल अपन एक्सपायरेशन करते हैं, जो नॉर्मल अपन सांस बाहर निकाल रहे हैं, उसके बाद में फोर्सफुली हम कितनी बाहर निकाल सक रहे हैं, तो वो जो अमाउंट होता है एयर का उसे हम बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और ये होता है 1500। अब बात करते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम की। रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ एयर विच रिमेन्स इन द लंग इवन आफ्टर एन एक्सट्रीम फोर्सफुल एक्सपायरेशन।
मतलब आपने फोर्सफुली एक्सपायरेशन किया, बहुत ज्यादा फोर्सफुली आपने सांस बाहर निकाली है, उसके बावजूद लंग्स में कुछ अमाउंट ऑफ एयर रहता है लंग्स में, उसको हम क्या बोलते हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम। इसको लंग्स से रिमूव नहीं किया जा सकता, इतना अमाउंट हमेशा लंग्स में रहता ही है। कितना, 1500 ml, इसको हम बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। क्लियर। अब बात करते हैं हम इंस्पायरेटरी कैपेसिटी की। ये क्या होती है? It is the maximum volume of air that can be inhaled following a resting state. It is calculated from the sum of inspiratory reserve volume and tidal volume. मतलब नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद में जो टोटल अमाउंट ऑफ एयर है जो इंस्पायर किया जाता है नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद में, मतलब कि जब आपने नॉर्मल सांस बाहर छोड़ी है उसके बाद आप कितना इंस्पायर कर रहे हैं, तो टोटल अमाउंट ऑफ एयर आप कितना इंस्पायर कर रहे हैं वो होता है इंस्पायरेशन कैपेसिटी। इसको अपन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? IRV प्लस टीवी। IRV और टीवी को हम जोड़ते हैं तो क्या आता है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी आती है। अब टाइडल वॉल्यूम तो कितना था, 500 था, और IRV कितनी थी, अभी हमने यहाँ पर IRV के बारे में पढ़ा था। अब IRV कितनी है यहाँ पे अपन देख सकते हैं, ये तो हुआ टाइडल वॉल्यूम, और अभी हमने यहाँ देखा था IRV के बारे में, ये कितनी है, 2500। क्लियर। तो 2500 प्लस 500, ठीक है, ये तो हुआ 500, और IRV कितनी हुई, 2500। तो 2500 प्लस 500 मिलकर के कितनी हो गई, 3000। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कितनी हो गई, 3000। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी की, जिसको हम बोलते हैं FRC। FRC क्या होती है? नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद में, मतलब नॉर्मल हमने जब सांस बाहर छोड़ी है उसके बाद लंग्स में कितना अमाउंट ऑफ एयर बचा हुआ रहता है उसे हम बोलते हैं फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। क्लियर। इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? जो आरवी होती है, रेसिडुअल वॉल्यूम होता है, और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, उन दोनों को अगर अपन ऐड करें, FRC इक्वल्स टू आरवी प्लस ERV, इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो हमारे पास में क्या मिलता है अपने को, FRC। ठीक है। अब आरवी कितना है, अभी हमने यहाँ रेसिडुअल वॉल्यूम के बारे में पढ़ा था, वो कितना था, 1500। क्लियर। और ERV कितना है, ERV किसको बोलते हैं, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को, वो कितना है, 1500। ठीक है। तो ये तो हुआ, ERV तो हुआ 1500 और RV हुआ 1500। क्लियर। तो 1500 और 1500 कितना हो जाएगा, 3000। तो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी कितनी हो जाती है, 3000। क्लियर। अब हम बात करते हैं वाइटल कैपेसिटी की। वाइटल कैपेसिटी क्या होता है? मतलब maximum amount of air that can be inspired after a forceful expiration is called vital capacity। मतलब फोर्सफुली जब आपने सांस बाहर की तरफ एक्सपायर की या फोर्सफुली जब एक्सपायरेशन किया है तो उसके बाद में कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर आपने इंस्पायर किया है, कितना एयर का जो अमाउंट है वो आपने अंदर की तरफ खींचा है, उसे हम बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, टीवी प्लस IRV प्लस ERV। क्लियर। अब IRV और ERV की वैल्यू कितनी है? अब देखिए यहाँ पर IRV तो कितनी है, 2500, और ERV कितनी है, 1500। ठीक है। तो 2500 और 1500 कितने हो गए, 4000 हो गए। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, ये तो हुआ 4000, और 4000 में आपने टाइडल वॉल्यूम का 500 जोड़ दिया तो कितना आता है, 4500 हो गया। तो वाइटल कैपेसिटी कितनी हो जाती है, 4500 हो जाती है। क्लियर। अब हम बात करते हैं टोटल लंग कैपेसिटी की। टोटल लंग कैपेसिटी क्या होता है कि फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद में लंग्स में जो टोटल अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, टोटल लंग कैपेसिटी। मतलब फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद में टोटल अमाउंट ऑफ एयर जो लंग्स में प्रेजेंट है वो कहलाता है टोटल लंग कैपेसिटी। अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसमें टीवी आएगा, IRV आएगा, ERV आएगा और RV आएगा। जब इन सबको हम प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना मिलता है, 6000 ml मिलता है। वो क्या है, टोटल लंग कैपेसिटी। अब इसको हम एक डायग्राम के थ्रू देखेंगे। यहाँ पर, यहाँ देखिए, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पर टाइडल वॉल्यूम की बात की थी। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, ये जो आपको दिख रहा है 500 ml, ये क्या है, टाइडल वॉल्यूम, ये जो आप देख सकते हैं। ठीक है।
मतलब आपने नॉर्मल कितनी सांस अंदर ली है, ये जो हुआ इंस्पायरेशन और ये हुआ एक्सपायरेशन। नॉर्मल आपने सांस अंदर कितनी खींची है और बाहर कितनी निकाली है, तो वो उसका कितना अमाउंट होता है 500 ml। उसे हम क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम। अब बात कर रहे हैं हम इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की। तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, जो नॉर्मल इंस्पायरेशन था, ये क्या है इंस्पायरेशन। नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद में आपने फोर्सफुली कितनी और अंदर इंस्पायर की है, ये फोर्सफुली इंस्पायर आपने कितनी की है, वो क्या कहलाता है, IRV, मतलब कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो कितना होता है 2500 होता है। अब एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, अब ये तो हुआ पूरा आपका IRV। अब ये वाला जो ये जो होता है ये इंस्पायरेशन होता है, जब नीचे आता है तो एक्सपायरेशन आता है। क्लियर। तो अभी हम बात कर रहे हैं, IRV हमने पढ़ लिया, IRV के बाद हम बात करते हैं ERV की। ERV क्या है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, ये एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर है जो कि एक्सपायर्ड किया जाता है, फोर्सफुली एक्सपायर्ड किया जाता है। तो ये देखिए, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद में आप फोर्सफुली कितना आपने एक्सपायर्ड किया है, उसे हम बोलते हैं ERV। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1500 होती है। क्लियर। तो ERV हमने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम की, ये वाली। रेसिडुअल वॉल्यूम हमने क्या पढ़ा था कि ये एयर का वो अमाउंट है जो कि एक्सट्रीम फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद भी लंग्स में बचा रह जाता है। तो एक्सट्रीमली फोर्सफुल जो एक्सपायरेशन था उसके बाद भी जो लंग्स में बचा है, उसे हमने क्या बोला था, रेसिडुअल वॉल्यूम, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1500 ml होती है। अब आती है इंस्पायरेशन कैपेसिटी। इंस्पायरेशन कैपेसिटी में हमने इंस्पायर दो टाइप से किया है। एक तो नॉर्मल इंस्पायरेशन हुआ था, ठीक है, उसके बाद फोर्सफुली इंस्पायरेशन हुआ था। तो नॉर्मल इंस्पायरेशन कितना था, 500, और फोर्सफुली हमने कितना इंस्पायर किया, 2500। तो 2500 प्लस 500 कितना हो गया, 3000। तो कितना हो गया, इंस्पायरेशन कैपेसिटी हो गई 3000। अब आती है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, जिसकी हम बात करते हैं FRC। FRC क्या होता है, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद में, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद में लंग्स में जो अमाउंट ऑफ एयर बचा रह जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, FRC। क्लियर। अब जो इंस्पायरेशन हुआ, इंस्पायरेशन के बाद एक्सपायरेशन हुआ, एक्सपायरेशन के बाद में जो अमाउंट एयर का बचा हुआ रह जाता है लंग्स में, वो क्या कहलाता है, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। क्लियर। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, ERV में आप क्या जोड़ दोगे, RV जोड़ दोगे। मतलब 1500 और 1500 कितना हो जाएगा, 3000। इसे हम बोलते हैं फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। अब आता है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या है कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड इज कॉल्ड वाइटल कैपेसिटी। कितना एयर का अमाउंट जो है, मैक्सिमम अमाउंट इंस्पायर किया जा सकता है। तो इंस्पायर क्या क्या किया जा सकता है, एक तो नॉर्मल इंस्पायरेशन होता है, एक फोर्सफुल इंस्पायरेशन जिसे अपन IRV बोल रहे हैं, और दूसरा क्या हो गया यहाँ पर, एक तो क्या है जो वाइटल कैपेसिटी, वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एक तो टाइडल वॉल्यूम तो आएगा ही, ये वाला टाइडल वॉल्यूम के बाद में अपन IRV इंक्लूड कर रहे हैं और ERV इंक्लूड कर रहे हैं। तो ये तीनों इंक्लूड करते हैं तो क्या होता है, हमारे पास में क्या मिलती है हमको, वाइटल कैपेसिटी। अब 500 तो क्या होती थी, टाइडल वॉल्यूम तो हुआ 500, फिर उसके बाद में IRV कितना हुआ, 2500, तो ये टोटल हो गया 3000, और उसमें ERV जोड़ दो तो कितना हो गया 4500। ये क्या हुआ, वाइटल कैपेसिटी। अब आता है टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी क्या है, फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद में लंग्स में जो टोटल अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, टोटल लंग कैपेसिटी। और ये कितना होता है, 6000। 6000 जो है वो क्या है, टोटल लंग कैपेसिटी है। ये जो लंग कैपेसिटी है, टोटल लंग कैपेसिटी, जिसको हमने क्या बोला है कि फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद में लंग्स में जो टोटल अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट होता है, उसे हम टोटल लंग कैपेसिटी बोल सकते हैं। और ये किसके इक्वल होता है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब IRV प्लस टाइडल वॉल्यूम मतलब 2500 प्लस 500। तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, ERV और रेसिडुअल वॉल्यूम, जब इन सबको हम प्लस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ELC। क्लियर। क्या क्या, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेसिडुअल वॉल्यूम। तो टोटल वैल्यू जो है, टोटल लंग कैपेसिटी कितनी मिलती है अपने को, 6000 ml। क्लियर। थैंक यू।